किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिस विषय के ऊपर यदि चर्चा की जाती है या उस विषय का यदि नाम लिया जाता है तो भी प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और उसका नाम क्या है जिसका आज प्रचार किया जा रहा है, और क्या उस प्रचार को वास्तविक रूप से अमल में लाया जा रहा है या फिर पिछली गलियों से उस नाम को, उस प्रचार को जमीन पर घसीट करके उस नाम को बदनाम किया जा रहा है। साथियों, आज जो मैं एक भाषण सुन रहा था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने नवरात्रों की बधाई देते हुए देश की तमाम जनता से यह आह्वान किया कि आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी खाइए, स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी पी लीजिए और स्वदेशी धरती के ऊपर अपना जीवन जीने की कृपा कीजिए। अपने तमाम घरों पर, अपने तमाम दुकानों पर, अपने तमाम धंधों के ऊपर स्वदेशी का बोर्ड लगा दीजिए। साथियों, जब यह आह्वान हुआ मेरा खून उबलने लगा और शरीर का एक एक कांटा खड़ा होगा और मेरा घमंड से सीना चौड़ा हो गया कि आज हमारे देश का स्वदेशी का जो नाम लिया जा रहा है, उस प्रधानमंत्री का पुरजोर तरीके से भारी भरकम धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं राजनीति बात करता हूं। मैं खेती संबंधी किसानी बात करने वाला आदमी हूं। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है स्वदेशी से, मुझे मतलब है भारतीय से, मुझे मतलब है किसान से और किसान के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ। और मान के चलो कि किसान का जहां नाम आता है, एक एक भारत के अंदर रहने वाला जीव किसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो भारी भरकम कोई बिजनेस करता हो, चाहे वो दुकान करता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, तमाम लोग किसान के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु आज जब नाम स्वदेशी का लिया जा रहा है और जनता को खाना विदेशी दिया जा रहा है, साथियों, इस बात पर मुझे दुख भी बहुत होता है, क्योंकि मैं सच्ची और सच्चाई बोलने वाला आदमी हूं। अच्छा काम है तो धन्यवाद करना बनता है, परंतु प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, आज आप जिस जगह पर बैठे हैं वो भारत की सर्वोपरि भगवान के समान दर्जे की कुर्सी है। आप में हमें भगवान दिखाई दे रहा है। क्यों? आप राजा हैं और राजा प्रजा के हित के लिए बनता है, तो प्रजा के हित के लिए बातें की जाती हैं, परंतु धरातल की सच्चाई से मुंह मोड़ दिया जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि आप इस बारे सभी को पता है कि आज भारत के अंदर कितना भारी भरकम विदेशी सामान आ रहा है। रूप कौन कौन से हैं? सोयाबीन आ रहा है, कॉटन आ रहा है, पीली मटर आ रही है, पाम तेल आ रहा है, कनेला तेल आ रहा है, विदेशी चना आ रहा है, विदेशी मटर आ रही है, मुझे विदेशी दाल आ रही। तो क्या ये जनता नहीं खाती? क्या वो विदेशी नहीं है? आप स्वदेशी का नारा देते हैं, आपका पुरजोर तरीके से धन्यवाद है, परंतु फिर आप विदेशी सामानों के ऊपर रोक लगाने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? और वो भी आने का एक तरीका कि फ्री ड्यूटी सामान आ रहा है। आज भारत की सरकार उन देशों की सूची चिन्हित कर रही है जहां सस्ता सामान मिल रहा है और वो सस्ता सामान खरीद के भारत में ला रही है। और आज भारतीय किसान का सोना रूपी जो अनाज भारतीय किसान पैदा कर रहा है, उसके दाम किसान को नहीं मिल रहे हैं। तो फिर स्वदेशी कहना साथियों सही नहीं होगा, यह स्वदेशी का अपमान होगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से विदेशों से आने वाले सामान के ऊपर रोक लगाइए और भारत की जनता को भारत की धरती का खाना खिलाइए। आपका परम कर्तव्य बनता है। आपका नाम उन राजाओं के अंदर लिखा जाएगा
और उसके अंदर एक बात लिखी जाएगी, जिस तरह सिकंदर महान के नाम पर लिखी गई, जिस तरह अशोक चक्र के हिसाब से राजा अशोक पर रखी गई, जिस तरह राजा भरत के ऊपर रखी गई, जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर रूप लिखी गई। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। कोई ये कह दे कि श्री कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी से तुलना की, तुलना नहीं कर रहा हूं साथियों। मैं केवल इतिहास की बातें बताने जा रहा हूं। और यदि कोई भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राजा भारत की जनता को स्वदेशी खाना खिलाता है, तो उसका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा कि इस राजा ने भारत की जनता को स्वदेशी खाना खिलाया। मैं बता देना चाहता हूं, इतिहास में नाम एक बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। बड़े बड़े राजनीति लोग पैसा कमाने के लिए पद नहीं लेते, वो अपना नाम लिखवाने के लिए पद लेते हैं। और नाम जब लिखा जाता है, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा करके पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए और किसान हित में कदम बढ़ाते हुए अनेकों योजनाएं किसानों के लिए लागू की। आज सरकारें योजनाएं लागू कर रही है, किसी योजना का धरातल पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। किसान कर्ज से दबता जा रहा है, नारा स्वदेशी का दिया जा रहा है। साथियों, मैंने प्रधानमंत्री का भाषण जब सुना तो मैं गदगद हुआ, परंतु दूसरी ओर जो मेरे पास जो रिपोर्टें आई कि इतना भारी भरकम सामान आयात करके भारत में लाया जा रहा है, तो मुझे दुख हुआ। अब आपको फैसला करना है, आपको इस बात के बारे में विचार करना है कि जो बात मैं कह रहा हूं कि स्वदेशी का अपमान हो रहा है, तो क्या यह गलत है? साथियों, मैं आपसे सबसे पहले भी निवेदन प्रार्थना कर चुका हूं कि हमारे देश के तमाम अफसर, तमाम राजनीतिक नेता, तमाम डॉक्टर, तमाम विशेषज्ञ, तमाम इंजीनियर हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय भी हैं। उन्होंने पिछले जन्म में भारी भरकम भक्ति की और उस भक्ति का फल आज उन सभी हमारे मित्रों और भाइयों को मिल रहा है। परंतु मैं उन्हें एक राय देना चाहता हूं। यह राय यह है कि जो भक्ति आपने पिछले जन्म में की और उस भक्ति के बल पर आज आपको राज मिला, आज आप इस जन्म में भी अपनी भक्ति को जिंदा रखने का काम करें, जनता की सेवा करने का काम करें। जिस बात को आप कह रहे हो उस बात को पूर्ण रूप से आरंभ देने का काम करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही थी, और वह बात क्यों कही थी कि जनता के सामने एक प्रण लेते हुए कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आज श्री राम जी का मंदिर जो अयोध्या के अंदर स्थापित किया गया, तमाम देश के लोगों ने भारी भरकम स्वागत किया। यह भी प्रचार हुआ कि श्री राम जी को धरती के ऊपर लाया गया है, परंतु श्री राम जी के वचनों को धरती पर जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। और वह वचन कौन से हैं? वह वचन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। या तो अपनी जुबान से कोई शब्द ना निकालो, और जो निकालो तो उसको पूर्ण करने के लिए अपना जी जान न्यौछावर कर दो, ताकि उस इंसान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सके। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, तमाम भारत के काम करने वाले विशेषज्ञ, जानकार, किसान, उद्योगपति, व्यापारी सभी से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप श्रीमान नरेंद्र जी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, स्वदेशी का जो नारा दिया है, उसके ऊपर अपने कदम पर कदम बढ़ाएं, स्वदेशी का इस्तेमाल करें, ताकि यदि विदेशों से सामान आ भी जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पड़ा रहेगा और सड़ा रहेगा। आप अपना टारगेट एक बात पर फोकस करें, और वो कौन सी बात? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाभारत काल के अंदर अर्जुन को जब यह कहा गया कि आप देखिए कड़ाई में, आप देखिए तीर ऊपर, आपको क्या दिखाई देता है? जो द्रौपदी का स्वयंवर था, तो श्रीमान अर्जुन ने एक
धनुधारी होने के नाते एक कड़ाव में देखकर यह बात कही थी कि मुझे तो केवल और केवल मछली की आंख दिखाई देती है। उसी तरह यदि प्रत्येक भारतीय केवल और केवल स्वदेशी के ऊपर फोकस करके अपने कदम बढ़ाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया का सरताज भारत बन जाएगा। मेरी इन बातों को गंभीरता से लेने के लिए, मेरी इन बातों को आगे से आगे शेयर करने के लिए भारतीय किसान, भारतीय उद्योग धंधे व्यापारी और भारत की जनता के लिए काम करने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ यह उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की मुहिम का साथ देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे और अनेक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आज की स्वदेशी की जो बात है उसको आप खुद अमल में लाने का काम करेंगे। जय हिंद।